आईपीएल का रिटेंशन आने वाला है और इसी लिस्ट में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग जिसने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है और एमएस धोनी की कैप्टेंसी में टीम ने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां, बड़ी बड़ी सक्सेस बटोरी है। इसीलिए एमएस धोनी को आईपीएल दूसरे नंबर का सबसे सक्सेसफुल कप्तान कहा जाता है। कुछ लोग पहली रैंक दे सकते हैं। मेरी नज़र में रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे बेस्ट कैप्टन है। हम मालूम है तेरे बाप को मत। तो चलिए चेन्नई सुपर किंग की बात करने से पहले अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो चैनल को सब्सक्राइब करने में, जैसे मैंने बताया है कि एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बीच थोड़ा सा कंपेरिजन कर दिया है। तो हो सकता है कि ऐसा नहीं है, अपना अपना एक नज़रिया है क्रिकेट को समझने का, अपनी अपनी चॉइस है, अपना तरीका है क्रिकेट को देखने का। बात तो सही है। जो मेरा था मैंने बताया और आपसे यही एक सवाल कर देता हूँ कि आईपीएल का सबसे बेस्ट कैप्टन आप किसे मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, आपका क्या जाता है सब्सक्राइब कर। तो आईपीएल के 5 रिटेन प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन चेन्नई ने आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ा दाव जीत लिया है। वो कौन सा दाव जीता सबको पता है, उसने जीता है एमएस धोनी को अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में डाल दिया। जैसे कि रूल है कि आप जो 5 प्लेयर रिटेन करेंगे, 4 प्लेयर आप चाहे विदेशी हो चाहे इंडियन हो, किसी को भी रिटेन कर लीजिए, लेकिन एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो अनकैप्ड। तो एमएस धोनी को अनकैप्ड 5वां प्लेयर के तौर पर रिटेन कर लेंगे और सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी लड़ाई जीती है चेन्नई सुपर किंग ने। तो 5 प्लेयर की बात कर लेते हैं। आपकी नज़र में कौन से वो 5 प्लेयर जिसे सीएसके रिटेन करने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं एक एक नंबर से बात करते हैं, पूरी टीम का एनालिसिस करते हैं, कौन से वो बेस्ट 5 हो सकते हैं प्लेयर चेन्नई के लिए। तो पहला जो रिटेंशन आएगा वो ऋतुराज गायकवाड़, कप्तान चेन्नई सुपर किंग। इस पर किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा किसी को। पहली जो रिटेन प्लेयर होंगे वो ऋतुराज गायकवाड़, सीएसके के कैप्टन। दूसरे जो रिटेन प्लेयर के तौर पर आने वाले हैं वो रहेंगे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा 100% रहेंगे दूसरी पिक। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि रविंद्र जडेजा का इतिहास रहा है। चेन्नई सुपर किंग को पता है कि जब रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में हुआ करते थे, उस टीम के कैप्टन तब शेन वॉर्न थे। तो जडेजा ने एक बहुत धीरे से एक सेटिंग करने की कोशिश करी थी कि उसे मुंबई में चला जाए और बड़ी रकम मिल रही थी, और वो बात लीक हो गई थी जडेजा की। ऐसा रूल नहीं था, आईपीएल में नहीं है कि कोई प्लेयर एक बार किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए अपनी मर्जी से फिर खसकना चाहे। तो चीज़ ओपन हो गई थी और फिर 1 साल के लिए आईपीएल में बैन कर दिया था। इसलिए चेन्नई सुपर किंग जानती है कि जडेजा के खिसक ना जाए कहीं, इसलिए दूसरे प्लेयर के तौर पर रविंद्र जडेजा को रिटेन करेंगे। रविंद्र जडेजा का मैं T20 को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मानता। मैं रविंद्र जडेजा का T20 की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ऑलराउंडर है, बेशक है, बेहतरीन फील्डर है, लेकिन जो मैच के रिजल्ट पर जो एक इम्पैक्ट होता है वो जडेजा को उतना बेहतर नहीं होता। दूसरे लेकिन रिटेन वही रहने वाले। तीसरा रिटेंशन कौन हो सकता है आप बताइए? एक तो ऑलराउंडर हो गया, एक ओपनिंग बल्लेबाज हो गए, और अगला जो आने वाला है मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन होना चाहिए। वो हो सकते हैं शिवम दुबे। बेशक शिवम दुबे जो होंगे वो तीसरे रिटेन प्लेयर के तौर पर इस टीम में आएंगे। हम भले उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खराब हो, लेकिन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की सक्सेस में एक बड़ा योगदान है जहाँ तक शिवम दुबे की बात है। और आप किसे लेकर के आएंगे? शिवम दुबे ही सबसे बेस्ट ऑप्शन। या तो डिवॉन कॉनवे हो सकते हैं, लेकिन वो आपके ओपनर हैं। हो भी सकता है कि आप शिवम दुबे को रिलीज कर दें और डिवॉन कॉनवे को आप ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि डिवॉन कॉनवे को ना लेकर के शिवम दुबे को सीएसके रिटेन करने वाली आईपीएल 2025 के लिए। जो चौथी जो रिटेन होंगे वो कोई तेज गेंदबाज, एक बेहतरीन स्पिनर हो सकता है, लेकिन तेज गेंदबाज की ज्यादा तौर पर तलाश करेंगे। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वो पथिराना को रिटेन करेंगे। पथिराना को रिटेन क्यों करेंगे? क्योंकि पथिराना अगर आपकी टीम से खिसक गया, चला गया, किसी और टीम ने खरीद लिया, तो ये समझिए वो डेथ स्पेशलिस्ट है और मलिंगा की तरह बॉलिंग कराना जाता है, बुमराह की तरह बॉलिंग कराना जानता है, युवा है और लंबा अभी फ्यूचर है उसका। इसलिए सीएसके मुझे लगता है कि पथिराना को लेना चाहेगी। अगर पथिराना को छोड़ दिया तो यकीनन तौर पर आप लिख के रख लीजिए कि मुंबई इंडियंस पथिराना के पीछे पड़ जाएगी। ये 100% मान के चलिए। इसलिए सीएसके नहीं चाहेगी पथिराना को रिलीज करें, तो रिटेन करेंगे चौथे प्लेयर के तौर पर पथिराना। और 5वां प्लेयर पहले ही ओपन हो गया था, कोई सस्पेंस नहीं है, एमएस धोनी। एमएस धोनी के लिए नया रूल चेंज किया है। एक नियम है कि कोई प्लेयर अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहता है तो 4 साल तक, जिस डेट से अनाउंसमेंट किया है
उस डेट से आईपीएल का जब ऑक्शन होगा उस डेट तक उसे 4 साल पूरे हो जाने चाहिए, लेकिन एमएस धोनी के नहीं हो रहे थे। जब से एमएस धोनी ने मैच अंतर्राष्ट्रीय खेलना छोड़ दिया था, वहां से उनकी काउंटिंग शुरू हुई है। रूल ये कहता था जो था कि जब आप खुद रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन धोनी ने रिटायरमेंट का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनाउंसमेंट बाद में किया था। पहले उनके मुकाबले चले गए थे, जब उन्हें टीम में चयन ही नहीं हुआ उनका वनडे क्रिकेट में, तो आखिर में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी एमएस धोनी ने। लेकिन मुकाबले पहले से खेलने बंद हो गए थे, उनका चयन ही नहीं हुआ था, इसलिए रूल चेंज किया गया। कोई नई बात नहीं है इसमें कि चेन्नई सुपर किंग के आईपीएल के लिए हमेशा चेन्नई सुपर किंग का फेवर किया गया है, हमेशा। एस श्रीनिवासन जो बीसीसीआई सचिव थे एक जमाने में, चेन्नई सुपर किंग उनकी टीम थी, और चेन्नई सुपर किंग को 2 साल का फिक्सिंग के जुर्माना लगा गया था। फिक्सिंग में फंसे थे, इसलिए 2 साल के लिए बैन भी किया गया था सीएसके को और राजस्थान रॉयल्स को, जिस दोनों टीमें फंस गई थी मैच फिक्सिंग में। श्रीशांत उधर से थे, उधर से मयप्पा जो श्रीनिवासन के दामाद थे, एमएस धोनी की जो वाइफ है साक्षी, तमाम तरीके की चीज़ें हुई थी अब, लेकिन उसके आगे अब चीज़ें बढ़ चुकी है। एक बड़ा ब्रांड है एमएस धोनी, इसलिए चीज़ों को जल्द दबा दिया गया, केवल 2 साल का बैन, और फिर से चेन्नई सुपर किंग एक बार निकल करके आई है और ज़बरदस्त इस टीम ने खेल दिखाया है। कुछ लोग इसको भले फॉलो करें या ना करें, लेकिन मैं क्रिकेटिंग की जहाँ तक बात है, मैं चेन्नई सुपर किंग की सक्सेस का कायल हूँ, एमएस धोनी की कैप्टेंसी का कायल हूँ, जिस तरीके की कैप्टेंसी करते हैं, और जो प्लेयर रहे हैं उम्र-दराज ज़्यादातर प्लेयर चेन्नई सुपर किंग ने अपनी टीम में खिलाए हैं, और उन प्लेयर से प्रदर्शन निकाला है। बड़ी खराब जब सिचुएशन फंस जाती टिपिकल, वहां से निकाल करके लाए और सीएसके को चैंपियन बनाया उन प्लेयर के साथ, जहां पर अगर आप कागज निकाल करके देखें, उठाएं, तो ऐसे कोई बड़े नाम नहीं थे। नाम बड़े थे लेकिन अपने जमाने में थे, जब उम्र ज्यादा हो जाती है, रिटायरमेंट ले लिया, सीएसके ने उन क्रिकेटरों के साथ खेला और आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करी है। लेकिन एक और नुकसान होने वाला था चेन्नई सुपर किंग के लिए, जो उनके कोच थे ड्वेन ब्रावो, अब वो चेन्नई सुपर किंग को छोड़ चुके हैं, केकेआर के साथ अब वो जुड़ चुके हैं। केकेआर के जो गेंदबाजी कोच हो चुके हैं ड्वेन ब्रावो। तो ये 5 प्लेयर थे चेन्नई सुपर किंग के लिए आईपीएल 2025 में रिटेन होने वाले हैं, लेकिन आपकी नज़र में कौन से वो 5 प्लेयर हैं जो चेन्नई सुपर किंग के लिए रिटेन होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के आखिर तक आप आ गए हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर